Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। Dear students, MD CAT का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। आज हम इस जो टॉपिक है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन और इसको एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं या इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड पहले सबसे डिस्कवर किया था जाबर बिन हयान ने 8th सेंचुरी में, और ये नेचुरली रिवर्स और स्प्रिंग्स में भी पाया जाता है। यूरोप में 14th और 15th सेंचुरी में ये कमर्शियल स्केल पर बनना स्टार्ट हो गया था, यानी इंडस्ट्रीज भी लग गई थी। सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस, और ये नीच ने डिस्कवर किया था जर्मनी से। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसमें सबसे पहले सल्फर को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बनाते हैं, और फिर ओलियम में वाटर डाल लिया जाता है। जितनी आपको परसेंटेज चाहिए होती है उस लिहाज से वाटर की अमाउंट सेट करके डाल दी जाती है। इस तरह हम इसकी अमाउंट को, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। हम जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है और इसमें एक मिस्ट बन जाती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं एयर में, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रबल्स काज करते हैं। इसके अलावा अगर आप वाटर और सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिक्स करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड तो बनेगा लेकिन आप उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बनता है। ओलियम इज मिक्स्ड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू गेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप हैं? यहाँ पर हमारे पास आएगा कांटेक्ट प्रोसेस। ये लास्ट टॉपिक से कॉपी हो गया है। सबसे पहले तो हमारे पास सल्फर है, मोल्टन सल्फर। सल्फर कहाँ से लेते हैं? सल्फर हम जो है फ्राश मेथड से इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब सल्फर जो है, सल्फर को बर्न किया जाता है इन अ बर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर फ्राश मेथड से एक्सट्रैक्ट करके उसको जलाकर हम सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। अब बाकी इसके अलावा आयरन पायराइट की बर्निंग से भी हमें सल्फर मिल जाता है। आयरन पायराइट, उसको बर्न करते हैं तब भी सल्फर मिल जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सबसे पहले तो इसको डस्ट रिमूवर में से पास करवाते हैं, स्टीम से अच्छे तरीके से इसको स्टीम देते हैं ताकि अगर डस्ट वगैरह है तो रिमूव हो जाए, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसको लेड पाइप्स में से गुजारा जाता है। ये लेड पाइप्स हैं, लेड पाइप्स में से गुजारा जाता है जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ताकि कूलिंग हो सके। तो इनका टेम्परेचर स्टीम का चूंकि बहुत ज़्यादा होता है, अब टेम्परेचर कम करने के लिए हम कूलिंग पाइप्स में से इसको गुजारते हैं। इसके बाद हम सल्फर डाइऑक्साइड जो ये कूलिंग पाइप्स में से गुजर गई है, इसको हम हॉट वाटर से भी वॉश करते हैं। हॉट वाटर से वॉश करने के बाद इसको ड्राई करते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ड्राइंग एजेंट हमने ऐसा यूज करना होता है जो उस गैस के साथ रिएक्शन ना करें। जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस को आप सल्फ्यूरिक एसिड से ड्राई नहीं कर सकते। क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन कर जाता है। तो हम ड्राइंग एजेंट ऐसा यूज करेंगे जो रिएक्शन ना करे। SO2 और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करते। इसके बाद इसको गुजारा जाता है आर्सेनिक प्योरीफायर में से। यहाँ रखा होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड फ्रेशली प्रीपेयर्ड। फ्रेशली प्रीपेयर्ड इसलिए यूज करते हैं
क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर पड़ा रहे तो ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जो कि फिर यहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। आर्सेनिक एक पॉइजन है कैटलिस्ट के लिए, इसलिए हम इसको यहाँ आयरन हाइड्रोक्साइड की मदद से जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको टेस्टिंग बॉक्स में भेजा जाता है, जहां पर इस पर लाइट थ्रो की जाती है और लाइट थ्रो करके चेक किया जाता है कि इसमें डस्ट पार्टिकल हैं या नहीं है। अगर अभी भी इसमें डस्ट पार्टिकल हों तो इसको वापस भेज दिया जाता है पहले चैम्बर में डस्ट रिमूवर में, और फिर एक चक्कर लगवाया जाता है। लेकिन अगर इसमें ना हो डस्ट तो फिर इसको कंटेक्ट टावर में भेजा जाता है, जहां पर कैटलिस्ट यूज होता है V2O5। इसको कंटेक्ट प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चैम्बर में कैटलिस्ट और सल्फर डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट होता है V2O5, वो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देता है। साथ रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है। प्रेशर इसमें 1 to 2 atm। अब इसमें ऑक्सीजन एक्सेस में डाली जाती है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास एक चीपर रीजेंट है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास एक्सपेंसिव है। तो हम सल्फर डाइऑक्साइड को लिमिटिंग रखेंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे ताकि सारी की सारी सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाए। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है तो ये बन जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर जितनी मर्जी परसेंटेज का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्चुअली फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें आप वाटर ऐड करके आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन। चूंकि ये एसिड है और सारे एसिड जो है वो वाटर के लिए बहुत ज़्यादा अफिनिटी रखते हैं क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं। इसके अलावा ये हाइड्रेट भी हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो जाते हैं। अगर आप रिएक्शन देखें तो जब इसको ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ से वाटर निकल जाता है, OH और H वाटर निकल गया, बाकी एक CO बच जाता है, दूसरा CO2 बच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड खुद जो है वाटर एब्जॉर्ब करके डिल्यूट हो जाता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन पहले से कम हो जाती है। अगर फॉर्मिक एसिड को हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, H और OH और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, ये C2H4 यानी इथाइलिन या इथीन में बदल देता है, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें बीटा हाइड्रोजन OH के साथ निकलता है। लास्ट में है कि जितनी भी शुगर्स हैं जब उन पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो उसमें से वाटर निकल जाता है और बाकी हमारे पास कार्बन बच जाता है। देखिए जितनी भी शुगर्स हैं मोस्टली उनमें से उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2ON, यानी वो हाइड्रेट ऑफ वाटर होते हैं। ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। तो कार्बन के साथ यानी वाटर होता है, CnH2ON इसका फार्मूला होता है। तो वो वाटर निकल जाता है, कार्बन बच जाती है। यही वजह है किसी भी शुगर पर जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है। क्यों ब्लैक हो जाती है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन। और साथ हमें खास किस्म की आवाज भी आती है, जैसे तवे पर घी रखें तो जो आवाज आती है गर्म तवे पर घी रखने से वैसी आवाज आती है, उसको कहते हैं चैरिंग। चैरिंग इज एक्चुअली ड्यू टू डिहाइड्रेशन। दूसरे रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम सल्फर है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता क्योंकि ये फर्दर सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सल्फर पहले ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोई भी एलिमेंट जितना अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो कंपाउंड उतना ही, जिसमें वो एलिमेंट होता है वो कंपाउंड उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन यहाँ फ्री स्टेट में है तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये ऑक्सीडाइज करवा के कार्बन को +4 में चेंज कर देता है और खुद +6 से +4 में आ जाता है, यानी कार्बन को इसने ऑक्सीडाइज किया 0 से +4 में और खुद +6 से +4 में रिड्यूस हो गया। इसी तरह सल्फर 0 से +4 में इसने ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फर को 0 से +4 में, और खुद +6 से +4 में सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। सल्फर को भी सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज किया ऑक्सीडाइज करके और खुद रिड्यूस होकर सल्फर डाइऑक्साइड में बदला।
अगर हम H2S को देखें, H2S में सल्फर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब है H2S बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2S में सल्फर को ऑक्सीडाइज करवा देगा। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, उसको 0 में चेंज कर देगा। -2 से 0 में चेंज किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद सल्फेट में +6 से +4 में आ गया। तो सल्फर को H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में और खुद को रिड्यूस करके SO2 में चेंज हो गया। इसी तरह हैलोजन एसिड्स बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि हैलोजन अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1 -1। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बड़ा रहा फास्ट रिएक्शन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड HBr को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में बदल देगा, प्लस SO2 और वाटर बन जाएगा। तो देखें, ब्रोमीन -1 से 0 में चेंज होगी, इसका मतलब है ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन होगी, और सल्फ्यूरिक एसिड +6 से +4 में चेंज हो गया। HI -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयोडीन की, तो ये इसको 0 में चेंज कर देगा। सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया और खुद +6 से +4 में आके रिड्यूस हो गया। और भी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसा कि अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करें तब भी ये ऑक्सीडाइज ही करवाता है। जैसे H2SO4 आयरन के साथ रिएक्शन करे तो आयरन को 0 से +6 में बदल देता है। आयरन को भी ये +2 में बदल देगा 0 से। और यहाँ पर हाइड्रोजन है +1 में है, तो ये 0 में आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ आयरन +0 से +2 में, मैग्नीशियम 0 से +2 में, जिंक 0 से +2 में, और टिन 0 से +2 में चेंज हो जाता है। जबकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो +1 में है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की तो चेंज नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन प्लस जो है 1 से 0 में आ जाता है। इसी तरह देखें, सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर को भी ऑक्सीडाइज करवा देगा +2 में और खुद रिड्यूस होकर +4 में आ जाएगा। सिल्वर को भी ऑक्सीडाइज करवा के सिल्वर +1 में बदल देगा और खुद +4 में आ जाएगा। और मरकरी को भी 0 से +2 में चेंज करके खुद रिड्यूस होकर +4 में आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर ये KMnO4 के साथ मिल जाए तो और भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर बन जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन एक्चुअली ऑक्सीडाइज करवाने में हेल्प करती है। जैसा कि देखें, FeSO4 ऑक्सीडेशन स्टेट FeSO4 में आयरन की +2 है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको +3 में बदल देती है। तो KMnO सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि सल्फर भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और मैंगनीज भी, दोनों ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यही वजह है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बेंजीन की साइड चेन की ऑक्सीडेशन करने के लिए, इसके अलावा हम इसको यूज़ कर लेते हैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए, और इसके अलावा इसको कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए भी हमने यूज़ किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक था आज MD कैट के सिलेबस में से। थैंक यू वेरी मच।